हेलो बच्चों। इस क्लास में एक और स्क्वायर के बारे में ही। ये बहुत आ, मज़ेदार बात है क्योंकि बहुत बार आप इसको यूज़ कर पाओगे। आ, सिर्फ अभी नहीं, जब आप ट्वेल्थ में अपने एग्जाम्स दे रहे होगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप फ्यूचर में भी जब आप कहीं कॉलेज में होगे, कुछ भी, बहुत जगह पे ये इस्तेमाल आने वाला है। तो बहुत ही क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है ये। देखो बच्चों, ये मज़ेदार बात नंबर कितना लिख दूँ? 10, 11, 11th नंबर। और इसके बाद ऑलमोस्ट मैंने देखा है आपका सिलेबस, तो वीडियो ऑलमोस्ट 3-4 वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा। वो स्क्वायर रूट का बहुत ज़्यादा नहीं है ना? तो 1-2 वीडियोस में ही उसको ख़त्म कर देंगे। सो स्क्वायर में देखो बच्चों, अगर कोई भी एक नंबर है जिसके आगे 5 है, जैसा जैसे नंबर बताओ, 15, इसका स्क्वायर। और भी ऐसा नंबर बताओ, 25, इसका स्क्वायर। 105 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर। 95 ले लेते हैं जी, इसका स्क्वायर। ठीक। 35 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर। तो इसका एक बहुत ही मजेदार तरीका ये है और ट्रिक ये है कि जो भी 5 है, जहां पे भी लास्ट में 5 है, तो इसका स्क्वायर पता है क्या होता है? लास्ट में 25 लिख दो। ठीक। और एक से एक ज्यादा नंबर कितना हुआ? 2। तो 1, ये वाला 1 उठाओ और एक से ज्यादा, इस 1 से एक ज्यादा लो, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 into 2, 2। तो 225 है इसका आंसर। ये एक ट्रिक है, ये एक तरीके से बोल सकते हो पैटर्न है। तुमने देखा था ना पैटर्न, ये ट्रिक है या पैटर्न है। सेम इसी तरीके से। और चाहो तो आजमा के भी देख लो, है ना? आजमा करके भी आप चाहो तो देख लो। ओके। 15 into 15, 75, 5, 7 to 25 आ गया ना? ओके। 25, 25 का देखें, 25 का देखते हैं। 25 का अगर मुझे स्क्वायर करना है, लास्ट में क्या है जी? 5 है। लास्ट में 5 मिलते ही सबसे पहले 25 लिख दिया जाए लास्ट में। और 2, अब क्या करना है? यहां से 2 उठाना है और 2 से एक बड़ा नंबर 3, 6, 625 होता है 25 का स्क्वायर। है ना आसान? इसलिए बहुत पहले स्टार्टिंग के क्लास में आपको याद होगा, मैंने बोला था, मैंने ऐसे ही लिख दिया था 25 का स्क्वायर इतना होता है। वो इसी ट्रिक से लिखा था मैंने। याद थोड़ी था मुझे। आ जाओ, इसकी बात करते हैं। 105 का स्क्वायर निकालना होता तो 5 है, 25 तो लिख ही देना है। इसके पहले जो भी नंबर बच गया, सिंस यहाँ पे एक ही नंबर था तो 1 आया था, 2 आया था। इसके पहले क्या है? 10। तो मैं 10 ले लिया और 10 से एक बड़ा नंबर 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना होगा? 110। चाहो तो देख लो, तुम्हारे सामने अभी मोबाइल का है, कैलकुलेटर निकालता हूँ। आप भी चलो अपना कैलकुलेटर निकालो। 105 into 105, ये आता है 11025। 11025 बिल्कुल सही आंसर है। 95 इंटू 95 करना है या 95 स्क्वायर करना है। देखा लास्ट में 5 है, सबसे पहले लिखा 25, फिर 9 को बाहर निकाल के ले गए। 9 बोला, 9 तुम आ जाओ इधर मैदान जंग में। इंटू 9 से एक बड़ा नंबर लिया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, लड़ाई करवा दिया बाहर ले जाके। कितना हो गया? 90। तो मैं इसको लिखूंगा 90। ये शॉर्टकट है, चाहो तो ये स्क्वायर करके देख लो। 35
35 का सिंपल 25 लिखूं, 3 से एक नंबर ज्यादा 4, और 4 इंटू 3 12, 1225। ये तरीका है शॉर्टकट। यही था मजेदार बात नंबर 11। अब जिन्होंने सीख लिया वो सीख लिया। अब ये उन बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा समझना चाहते हैं। फिर से पूछो, सर ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये पैटर्न क्यों आ रहा है, ऐसे देखना चाहोगे क्यों आ रहा है? तो फिर वही काम करेंगे, कुछ जेनरिक ले लेंगे। हम बोलेंगे कि जी कोई भी एक नंबर है जिसको मैं बोलूंगा A5, और उसका होल स्क्वायर निकालना है। क्योंकि ऐसा ही है ना, पैटर्न क्या है, मैं उसका स्क्वायर निकाल के देखना चाह रहा हूं जिसके लास्ट में 5 हो और उसके पहले कुछ भी हो। ये ए कुछ भी हो सकता है जी। ठीक, कुछ भी हो सकता है। इसको A5 लिख दिया। ये A5, ए मतलब कुछ भी, 5 के पहले कुछ भी नंबर हो सकता है, उसका होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कैसे भी करके मैं वो चाहता हूं कि मैं इसको कुछ दो नंबर के समेशन में लिख दूं। जैसे हमने यहां पे किया था ना पहले, ये देखो जैसे 23 था, उसको मैं लिख सकता था ना 20+3, है ना? वैसा मैं चाह रहा हूं, तो मैं कैसे करूं? A5 मतलब देखो तो ए की जगह पे कुछ भी रख के देखो, 22 अगर होता मान लो तो 25 होता। इसको मैं क्या लिख सकता था, 20 × 20 + 5 लिख सकता था ना। उसी तरीके से मान लो ए की जगह पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 होता 35। इसको मैं क्या लिख सकता था, 30+5 लिख सकता था ना। ठीक है, तो ये 30 कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है? ए की जगह पे क्या है, 2 है। यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, 3 है। लेकिन यहाँ क्या आया, 30। यहाँ पे क्या आया, 20। तो क्या हो रहा है, 20 × 10, मतलब सॉरी 2 × 10, तभी आ रहा है ना 20+5। देखो ए की जगह पे क्या है, 2 रख दिया, वैसे ही ए की जगह पे रख दिया 3। लेकिन मुझे पता है कि 25 को लिखा जाता है 20+5। तो यहां तो 2 था, ये 2 से 20 में कैसे बदल गया? ये इसलिए बदल गया क्योंकि ये 10वें नंबर पे है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 20+5। 3 के जगह पे मैं बोल रहा हूं 30+5। तो क्या हो रहा है, 3 10 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना जी। इसी तरीके से देखो तो, क्या मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं A5 को, जैसे ये A5 जैसे 25 था, तो हो गया कितना, 20+5, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ए में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ए को जो भी है 10 से मल्टीप्लाई करो और +5, इसका होल स्क्वायर। देखो तो वैसा ही तो है। 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30 हो गया, +5। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20+5। वैसे ही मान लो यहाँ पे 45 होता, 45 को क्या लिख सकता था मैं, 40+5। तो 40 कैसे आया, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40। वैसे ही देखो, ए को 10 से मल्टीप्लाई किया, अब 10 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है इसलिए। ठीक, ये सारी चीजें समझाने के लिए थी। अब आ जाओ इसको मिटा देते हैं। सो इस ब्लैक बोर्ड को मिटा दिया जाए। अब देखो, अब इसको A × 10 है और +5 है, इसका होल स्क्वायर है। तो क्या होता है फॉर्मूला, A² ये वाला जो नंबर है +B² ये वाला जो नंबर है। तो क्या करें, A × 10, या इसी को 10A लिख सकते हैं, बात बराबर है ना। कुछ भी नहीं है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन है बीच में, 10A लिखा जाता है। 10A का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2AB, 2 × 10A × 5। अच्छा, इंटू को मैथ में डॉट भी लिख देते हैं कभी कभी, ऐसे। ठीक, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन समझना, ऐसे। देखो तो क्या आता है, 10A का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है 10 × A का होल स्क्वायर। तो अलग अलग स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब ये सब छोटी छोटी चीज नहीं बताऊंगा, अभी तक तो एक्सपर्ट हो जाना चाहिए तुम लोगों को। 100A², ठीक, प्लस 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2 × 10A × 5, देखो तो कितना हुआ, 2 × 10 20, 20 × 5 100, 100A। ए भी तो है साथ में, तो इसको मैं लिखूंगा 100
ए, और 100 ए का क्या मतलब है, 100 इंटू ए। अब ए को तो ए तो कोई नंबर है नहीं कि मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया मल्टीप्लीकेशन। वैसे ही यहां पे भी ऐसे ही छोड़ दिया ए स्क्वायर लिख के। अब देखो ये क्या आता है, इक्वल टू, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, तो क्या होगा, इक्वल 100 ए स्क्वायर प्लस 100 ए प्लस 25। ठीक है जी। अब देखो, अब इसमें से 100 ए को कॉमन ले लो, इनटू क्या बच गया, ए प्लस 1 प्लस 25। अब देखो यहां पे गौर करने वाली बात है, ये जो मैं बोल रहा था ना कि 25 लास्ट में लिख दो, ये वो है जो लास्ट में ऐड करने के लिए 25 लिख दिया गया। और उसके पहले क्या करो, उसके पहले क्या करो कि इन दोनों, इस नंबर को निकालो 2 को, उससे एक बड़ा नंबर लो 6। ठीक है, सॉरी 6 नहीं, मतलब 3, और 2 इंटू 3 कर दो, 6 बच गया, 6 हो गया। तो देखो ये जो नंबर है, अगर ये ऐसा आ रहा है 100 प्लस 1 प्लस 25, तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, ये नंबर कुछ ऐसा होगा, a प्लस 1 और 25, ऐसा नंबर बना होगा ये। मतलब यहां पे कुछ नंबर रहा होगा और उसके बाद 25 लिखा हुआ होगा। वैसे ही बात है जैसे A5 है, A5 को मैंने क्या किया था, a इंटू 10 प्लस 5 किया था, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है। तो वैसे ही ये 100 प्लेस पे है, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 प्लेस पे है ना। देखो 25 में से यूनिट प्लेस पे 5, 10 प्लेस पे 2, तो ये सारी कितने प्लेस पे बच गए, 100 प्लेस पे बच गई ये वाला नंबर a प्लस 1। अब देखो वही चीज हो रहा है यहाँ पे बच्चे, ये देखो इस वाले पे दिमाग में रखो, यही तो किया हमने। हमने बोला कि जी 25 लास्ट में लिख दो, जैसे यहाँ पे 25 लास्ट में लिख दिया गया, और उसके पहले कौन सा नंबर आएगा, a प्लस 1, और a क्या था, ये वाला नंबर, ये सब a है, 2, 1, 10, 9। अब जो भी a है उसमें प्लस 1 कर दिया जाए, देखो a इंटू ए प्लस 1, तो वही तो कर रहे हैं, a निकाला 2 और उसमें इंटू ए प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 3, तो कितना आता है 6, और 6 को यहां पे लिख दिया जाए, देखो वही यहां पे लिख दिया गया है, a प्लस 1 को यहां लिख दिया गया और 25 यहां लिख दिया गया। सेम आ जाओ इस 1 वाले में, यहां पे a की वैल्यू क्या है 1, तो a इंटू ए प्लस 1 कितना होगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 2, 2। तो यहाँ पे देखो 25 पहले लिख दिया था, जैसे यहाँ पे 25 लिख दिया गया है, और फिर यहाँ पे 2 आ गया, इसके जगह पे 2 आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम क्या बोलते हैं, जो अभी हमने समझा है बहुत, या ऑल्दो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी समझ बढ़ रही है ऐसे कि अच्छा ये इसलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज ये प्रॉपर्टी है, ये ऐसा होगा ही होगा, हर नंबर, हर वो नंबर जिसके बाद 5 लिखा हुआ है उसके साथ ये ऐसा होगा ही होगा। क्यों, हमने ये जनरल फॉर्म लेकर के और समझ लिया है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बच्चे ये याद रखना, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत काम आएगा आपको। बहुत जगह पे तुम जब सॉल्व कर रहे होगे, तुम्हारे आगे 5 आएगा और उसके ऊपर स्क्वायर हुआ होगा, ठीक है, तो तुम्हें पता है 5 आया, लास्ट में सबसे पहले 25 लिख देना आंख बंद करके 25, और उसके पहले क्या करना, ये नंबर उठाया, उससे एक बड़ा नंबर लिया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी। सो एक और मजेदार बात बच गया है, फिर स्क्वायर रूट के बारे में एक दो वीडियो में बात करेंगे, और ये हमारा खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 5। ओके।